अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ्स बुक T2 की चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2F क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 138 एंड देयर डिफरेंस इज़ 88। फाइंड द टू नंबर्स। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि टू नंबर्स हैं हमारे पास, तो हम दोनों को लेट करेंगे। तो लेट दी टू नंबर्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। हमने दोनों को एक्स और वाई लेट कर दिया। अब हम कंडीशंस लिखेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो पहले लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। तो वापस बुक में आ जाते हैं कि लिखा हुआ है कि सम ऑफ टू नंबर्स, यानी जो दो नंबर्स हमने एक्स और वाई जिनको लेट किया है उनका जो सम है वो 138 है। यानी इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो 138 आएगा। और वो कह रहा है कि उनका डिफरेंस है, यानी अगर हम उनको माइनस करेंगे तो 88 आएगा। तो वही हम करेंगे। जो टू नंबर्स हमारे पास एक्स और वाई हैं इनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 138 आता है, और अगर हम दोनों को माइनस करें तो आता है 88। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों को, इसको इक्वेशन 1 का और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम इन दोनों को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को। एलिमिनेशन मेथड में पहले भी एक्सरसाइज 2 ही में काफ़ी एक्सप्लेन से समझा चुका हूँ, तो दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लेंगे, दोनों क्वेश्चंस को एडिंग करेंगे, इनके साइंस चेंज है। अगर हमने y को करना है तो वो हटाना है तो साइंस y की दोनों के डिफरेंस है, तो हम एडिंग करेंगे। तो प्लस वाई माइनस वाई आपस में कट जाएंगे, और x प्लस एक्स 2x, और 138 प्लस 88 करें तो आता है 226। एक्स को यहीं पे रहने देंगे, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 226 यहाँ पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 226 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 113। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम इसी x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर सकते हैं। किसी चीज़ मर्जी में पुट करें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्वेश्चन 1 में करके देख लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 138। इस पर हम x की वैल्यू जो हमारे पास 113 आई है पुट कर लेते हैं। y को हम लैदा करेंगे, 113 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसके साथ जो यहाँ पे साइन है वो प्लस है। प्लस हम लिखते नहीं हैं कि जब यहाँ पे जाएगा इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 138 माइनस 113 हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आंसर 25 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। नीचे हम एक, क्योंकि स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, नीचे आंसर भी स्टेटमेंट में देने की तरह चाहिए। तो सो द टू नंबर्स आर, आज एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 113 एंड वाई की वैल्यू थी हमारे पास 25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 10 एंड देयर सम इज 4 टाइम्स अ स्मॉलर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। तो इसको हम करते हैं फिर। तो इसमें भी हमें पता चल गया है कि टू नंबर्स हैं। तो टू नंबर्स को जिससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स और वाई लेट कर लिया था, ऐसे लेट करेंगे सबसे पहले। लेकिन समझने वाली ये चीज़ है कि इसमें एक लिखा हुआ है कि 4 टाइम्स की स्मॉलर नंबर, यानी हमें पता चल गया कि एक नंबर स्मॉलर है और दूसरा लार्जर है। तो हम पहले करेंगे कि हम लार्जर नंबर को लेट करते हैं, फिर स्मॉलर नंबर को लेट करते हैं। तो ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स, और स्मॉलर नंबर को लेट कर लेते हैं हम
वाई के इक्वल। अब दोबारा बुक में आ जाते हैं कि वो कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन दो नंबर्स, यानी जो हमने दो नंबर्स एक्स और वाई लेट किए हैं उनका जो डिफरेंस है, इन दोनों को माइनस करें तो 10 आता है। तो वैसे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तो दो नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है हमारे पास वो 10 है। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देते हैं। अब जो दूसरी कंडीशन है वो समझने वाली है। वो कहता है कि जो इन दोनों का जो देयर सम, यानी जो टू नंबर्स का जो सम है वो 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर है, यानी जो स्मॉलर नंबर जिसको हमने वाई लेट किया है उन एक्स और वाई का सम उस वाई के 4 टाइम्स है। यानी अगर हम उस वाई को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो उसका एक्स प्लस वाई उसके इक्वल होता है। तो उसी को हम करेंगे, नहीं एक्स प्लस वाई, एक्स लार्जर नंबर है वाई स्मॉलर नंबर है, वो 4 टाइम्स तो स्मॉलर नंबर है। तो 4 टाइम्स की स्मॉलर नंबर टाइम्स का जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 वाई को मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन टू। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी भी हमने इस्तेमाल किया क्योंकि जो जगह हमें एक ही वेरिएबल नज़र आ गया है तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 4y है, y को दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि y वाले एक साइड पे हो जाए, तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4y माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 3y। अब हम इक्वेशन जिस तरह क्वेश्चन 1 थी इसी तरह इस इक्वेशन को बनाने के लिए 3y को, वेरिएबल्स को एक साइड में लाने के लिए 3y को x के साथ लेके आएंगे तो -3y हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं होता तो हम 0 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम ले देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को लिखेंगे ऊपर नीचे ताकि हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकें। अच्छा, इसका कोड भी तरीका है कि अगर आप एक्सेप्ट इसको एक्स इज इक्वल टू 3y को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ सकता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से करें जब भी आंसर आ सकता है। तो दोनों मेथड से मैं एलिमिनेशन मेथड की सही करके दिखा देता हूँ आपको। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 जो हमारे पास क्वेश्चन 1 थी, और दूसरी क्वेश्चन जो हमने 3 बनाई है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा हम x को करेंगे तो x के दोनों के साइन के साथ प्लस प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जब कुछ साइन लिखा नहीं होता है तो हम उसको प्लस समझते हैं। तो हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग का तरीका मैं आपको 2e की वीडियो में बता चुका हूँ। तो सब्ट्रैक्टिंग करते हुए साइंस चेंज कर देते हैं, यानी जो ये प्लस है इसके साथ तो ये माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाता है, जीरो के साथ ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो एक्स और माइनस एक्स आप उसमें कट जाएंगे, माइनस वाई प्लस 3y 2y हो जाएगा, और 10 माइनस 0 10, तो y यहीं पे रहेगा, 2 यहाँ पे आ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल टू 5। अब हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्वेश्चन 3 में भी, क्वेश्चन 1 में भी। तो क्वेश्चन 1 में पुट करके देख लेते हैं। पुटिंग the value of y in equation 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो x माइनस वाई की जगह 5 लिख लेंगे इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 5। देखिए यहाँ पे 5 के साथ माइनस है ना, यानी 5 माइनस का, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15। इसकी भी आपने इस तरह की स्टेटमेंट बना के लिख लेनी है कि तो सो द टू नंबर्स आर 5 एंड 15। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। रिमेनिंग क्वेश्चन समझने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।